जय हिंद छात्रगण। आज हम लोग लॉजिक गेट में एक्सोर गेट के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए जानते हैं एक्सोर गेट क्या होता है। एन एक्सक्लूसिव और गेट इज अ गेट विथ 2 और मोर इनपुट्स एंड 1 आउटपुट। एक्सोर गेट एक लॉजिक गेट होता है जिसके पास 2 या 2 से अधिक इनपुट होते हैं, लेकिन उसका आउटपुट एक ही होता है। द आउटपुट ऑफ अ 2 इनपुट एक्सोर गेट एज्यूम अ हाई स्टेट इफ 1 एंड ओनली 1 इनपुट एज्यूम अ हाई स्टेट। एक्सोर गेट का आउटपुट हाई स्टेट में कब आता है? जब उसका इनपुट केवल एक ही इनपुट हाई रहेगा, तब उसका आउटपुट हाई होता है। दिस इज इक्विवेलेंट टू सेइंग दैट आउटपुट इज हाई इफ आइदर इनपुट ए और इनपुट बी इज हाई एक्सक्लूसिवली एंड लो व्हेन बोथ आर 1 और 0 सिमुलेटेनियसली। आउटपुट हाई कब होता है? जब या तो ए का इनपुट हाई होगा या तो बी का इनपुट हाई होगा। और लो कब होगा? जब ए और बी में दोनों में या तो दोनों में 1 रहेगा या 0 रहेगा। ठीक है, चलिए इसका हम लोग ट्रुथ टेबल देखते हैं। देखिए ये है एक्सोर गेट का ट्रुथ टेबल। ठीक है, इसमें हम लोग 2 इनपुट लेकर चल रहे हैं। ठीक है, 2 इनपुट मतलब 2 to the power 2 4, इसमें टोटल 4 कॉम्बिनेशन बनेगा। ठीक है, 4 का हाफ 2 होता है तो 2 टाइम्स 0, 2 टाइम्स 1, 1 टाइम्स 0, 2 का हाफ 1 होता है तो 1 टाइम 0, 1 टाइम 1, 1 टाइम 0, 1 टाइम 1। ठीक है, अब इसका आउटपुट अगर हमारे इनपुट में दोनों में अगर 0 होता है तो आउटपुट विल बी 0। और इसी तरह इसी में दोनों में अगर 1 रहेगा या दोनों में 0 रहेगा तो हमारा आउटपुट 0 हो जाता है। और अगर किसी एक में भी 1 रहेगा तो हमारा आउटपुट हाई होता है, मतलब 1 हो जाता है। देखिए इसमें भी 1 0 है तो 1 हो गया। अब देखिए हम लोग इसका लॉजिक सिंबल देखते हैं। ये हम पहले इसका लॉजिक एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। ठीक है, ये देखिए लॉजिक एक्सप्रेशन हमेशा 1 मतलब हाई स्टेट का लिखा जाता है। यहाँ पे 2 टाइम्स 1 आया है तो देखिए इसका लॉजिक एक्सप्रेशन क्या होगा? 0 मतलब क्या? 0 मतलब हो गया कि जो भी वेरिएबल है उसका कॉम्प्लीमेंट लिखा जाता है। ठीक है, तो हम लोग ए कॉम्प्लीमेंट बी लिख दिए। 1 मतलब डायरेक्टली वेरिएबल लिखा जाता है तो बी लिख दिए। उसी तरह नेक्स्ट में 1 है ए लिख दिए, 0 है तो जिसका भी 0 होता है उस वेरिएबल का कॉम्प्लीमेंट मतलब बी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ये इसका लॉजिक एक्सप्रेशन हो गया। ये किसका एक्सप्रेशन है? एक्सोर गेट का। ठीक है, तो इसको कैसे लॉजिक सिंबल इसका रिप्रेजेंट करते हैं? ए बी एक्सोर का सिंबल वाई इज इक्वल टू ए एक्सोर बी, ये इसका लॉजिक सिंबल है। अब देखते हैं इसका सर्किट डायग्राम। इसका लॉजिक एक्सप्रेशन पे ध्यान दीजिए। यहाँ ए कॉम्प्लीमेंट बी है, मतलब ए के साथ नॉट गेट लगा देते हैं। ठीक है, नॉट गेट और उसके बाद बी है, यहाँ से फिर बी ले लेते हैं इनपुट बी से, यहाँ पे ज्वाइन कर लिए। अब दोनों का मल्टीप्लिकेशन है मतलब एंड गेट लगा दिए तो हमारा ए बार बी आ जाएगा। उसके बाद देखिए ए बी बार, ए ले लिए और यहाँ पे बी के साथ नॉट गेट लगा दिए तो बी बार आ गया। अब यहाँ पे इन दोनों में मल्टीप्लिकेशन है मतलब एंड गेट लगा देंगे। ठीक है, अब इन दोनों के बीच एडिशन है तो हम लोग इसमें और गेट लगा देंगे। तो इन दोनों को लेके यहाँ पे और गेट लगा दिए तब इसका आउटपुट आ गया। ये हो गया सर्किट डायग्राम ऑफ एक्सोर गेट। उसके बाद देखिए हम लोग अब पढ़ते हैं एक्सनोर गेट के बारे में। ठीक है, द एक्सक्लूसिव नोर गेट एब्रिविएटेड एक्सनोर इज एन एक्सोर गेट फॉलोड बाय एन इन्वर्टर। मतलब कि जब हम लोग एक्सोर गेट में कॉम्प्लीमेंट कर देते हैं, इन्वर्जन कर देते हैं, तब हमारा एक्सनोर गेट बन जाता है। ठीक है, एन एक्सक्लूसिव नोर गेट हैज़ 2 और मोर इनपुट एंड 1 आउटपुट। एक्सनोर गेट में क्या होता है? 2 या 2 से अधिक इनपुट होते हैं और आउटपुट 1 होता है। The output of a 2-input XNOR gate assume a high state if both the input assume the same logic state। मतलब कि XNOR गेट में आउटपुट हाई कब होता है? जब दोनों ही इनपुट सेम होता है। और आउटपुट लो कब होता है? जब दोनों ही इनपुट डिफरेंट होता है। An even number of 1s and its output is low when the input assume different logic state or have an odd number of 1s। मतलब कि आउटपुट हाई तब होता है जब दोनों ही इनपुट सेम होता है और आउटपुट लो कब होता है? जब दोनों ही आउटपुट इनपुट डिफरेंट रहता है। ठीक है, चलिए इसका हम लोग ट्रुथ टेबल देखते हैं। इनपुट इसमें हम लोग 2 वेरिएबल लिए हैं मतलब 2 to the power 2 इज इक्वल टू 4। हमारा टोटल 4 कॉम्बिनेशन बनेगा। 4 का हाफ 2 होता है तो 2 टाइम्स 0, 2 टाइम्स 1, 2 का हाफ 1 होता है तो 1 टाइम 0, 1 टाइम 1, 1 टाइम 0, 1 टाइम 1। ठीक है, अभी हमने बताया कि जब हमारा दोनों आउटपुट सेम रहेगा तो हमारा हाई स्टेट आएगा। दोनों आउटपुट सेम तो हाई स्टेट, दोनों आउटपुट सेम तो हाई स्टेट। अगर हमारा दोनों ही आउटपुट डिफरेंट रहेगा तो लो स्टेट आएगा। दोनों ही आउटपुट डिफरेंट तो हमारा लो स्टेट आ गया यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद चलिए हम लोग इसका लॉजिक सिंबल को देखते हैं। लॉजिक सिंबल में
चलिए हम लोग इसके लॉजिक सिंबल को देखते हैं। लॉजिक सिंबल मतलब क्या, एक्सोर गेट में जब हम लोग नॉट लगा देंगे तो हमारा एक्सनॉर गेट बन गया। जैसे कि यहाँ एक्सोर गेट है, इसमें नॉट लगाते हैं, हमारा एक्सनॉर गेट बन गया। ठीक है, अब इसका लॉजिक एक्सप्रेशन क्या होता है? लॉजिक एक्सप्रेशन ऑफ एक्सनॉर गेट होता है, ये देखिए इसका लॉजिक एक्सप्रेशन कैसे लिखा जाता है। इसका आउटपुट पे ध्यान दीजिए, इसका आउटपुट 1 है, 1 में देखिए इनपुट में क्या है, 0 है। जब भी 0 होता है तो उस वेरिएबल का कॉम्प्लीमेंट लिया जाता है। तो यहाँ पे ए बार और यहाँ पे भी 0 है तो बी बार। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे वेरिएबल 1 है, तो 1 है मतलब ए लेना है, 1 है मतलब यहाँ पे उसके ऊपर का वेरिएबल पे ध्यान देना बी, तो यहाँ हो गया ए बी। चलिए अब हम लोग जानते हैं कि एक्सनॉर गेट के प्रॉपर्टी के बारे में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। एन इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ एन एक्सनॉर गेट इज दैट it can be used for bit comparison. The output of an XNOR gate is 1 if both the inputs are similar, that is both are 0 और 1। मतलब कि जो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ XNOR गेट का है उसका यूज़ होता है बिट कंपैरिजन में।